देखिए यहाँ पर फील पाँव है जिसको हाथी पाँव भी कहते हैं। क्लियर है? फील पाँव जिसको हाथी पाँव कहते हैं इसको फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस कहते हैं। क्लियर है? चाहे आप इसको क्या बोलो, फाइलेरियासिस बोलो और चाहे एलिफेंटियासिस बोलो। क्लियर है? इसको हाथी पाँव या फील पाँव भी कहते हैं। क्लियर है? अब ये रोग जो होता है, पहले नंबर एक चीज और समझो, ये हेलमिंथ जनित रोग है। ये कैसा रोग है? हेलमिंथ, भैया पेन देखिए, हेलमिंथ जनित रोग है और इसको फील पाँव या हाथी पाँव या जो फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। ये रोग होता है फाइलेरिया कृमि और उसका नाम है बुचीरेरिया बैंक्रॉफ्टी, है ना। ये किसके द्वारा होता है? तो बुचीरेरिया बैंक्रॉफ्टी फाइलेरिया के द्वारा होता है और यह लसिका वाहिकाओं और लसिका वाहिनियों में परजीवी के रूप में फैलता है। देखिए इसका संक्रमण क्या, इन्फेक्शन, मानव में इस रोग का संक्रमण मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। सारा इन्फेक्शन, हाँ तो ये देखिए भैया, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ये तीसरे चरण के लार्वा द्वारा होता है। सॉरी भाई, लार्वा मीन समझ रहे हैं? नहीं, लार्वा मतलब होता है जो इंसेक्ट या कीट, ये जो क्रिम के बच्चे होते हैं जो सबसे पहली स्टार्टिंग के होते हैं वो होते हैं लार्वा होते हैं। क्लियर है? जैसे अंडे का जो कवच है, बाहरी कवच, वो टूटने के बाद में जो निकलता है बच्चा, वही होता है लार्वा, जिन्हें माइक्रोफाइलेरी कहते हैं। तो लार्वा द्वारा होता है और उस लार्वा का नाम क्या होता है? तीसरे माइक्रोफाइलेरी। और जब क्यूलेक्स मच्छर किसी मनुष्य को काटता है तो माइक्रोफाइलेरी लार्वा कटे स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं और त्वचा के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। त्वचा के भीतर लसिका वाहिनियों की ओर पहुंचकर ये प्रौढ़ में रूपांतरित हो जाते हैं। प्रौढ़ मतलब समझ रहे हैं ना, एक यूथ में, क्लियर है, वयस्क हो जाते हैं और फिर अपना लक्षण दिखाने लगते हैं। अब यहाँ पर सिम्पटम्स क्या हैं? रोग का प्रभाव जीवित या मृत कृमि के द्वारा होता है। देखो, जिंदा रहते हुए भी और मुर्दा, जीवित अथवा मृत कृमि, और उस कृमि का नाम तो पता ही है, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी के द्वारा होता है। जीवित कृमि रोगी में झुंझलाहट पैदा करता है। जो जीवित कृमि होता है वो रोगी में कैसा लक्षण पैदा करता है? झुंझलाहट, मतलब पैर में थोड़ा झुंझलाहट। हाँ, झुंझलाहट टाइप। अब ये नहीं झुंझुनी पकड़ ले, अरे मुझे फील पाँव हो गया, नहीं। क्लियर है? और अधिक संख्या में एकत्रित होकर लसिका वाहिनियों को अवरुद्ध कर देता है। हाँ, और अवरुद्ध मतलब रोक देता है भी। लसिका वाहिनियों की अंतःकला कोशिकाएं लसिका वाहिनियों की दीवारों को स्थूलित कर देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समय समय पर ज्वर यानी कि बुखार बना रहता है। स्थूलित मतलब सर? स्थूलित। इसके बाद देखो, लसिका ग्रंथि एवं लसिका गांठ के पास के ऊतक और संबंधित अंग जैसे यकृत। अब देखो, लसिका के पास कौन कौन से अंग होते हैं? यकृत, प्लीहा और अंडकोश। ये प्लीहा कौन सा? प्लीहा को ही स्प्लीन बोलते हैं। प्लीहा को बोलते हैं स्प्लीन। देखिए यहाँ लसिका ग्रंथि, लसिका गांठ, अच्छा ये चीज होता है। फिर यहाँ पर क्या है, देखिए, अच्छा, लसिका ग्रंथि व लसिका गांठ के पास के ऊतक और संबंधित अंग जैसे यकृत, प्लीहा, अंडकोश, टांगे, पेट व जांघ के मध्य भाग राग यानी कि ग्रॉइन में सूजन आने के कारण इनका आकार बढ़ जाता है। विशेषकर पैर सूजन के फलस्वरूप हाथी के पैर के जैसे दिखने लगते हैं, इसलिए इसका नाम होता है हाथी पाँव होता है। यहाँ देखिए, रोकथाम एवं उपचार। जो औषधि फील पाँव या फाइलेरियासिस रोग में देते हैं उस औषधि को रोग के प्रभाव के अनुरूप जो है 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक है प्रौढ़ कृमियों के लिए आर्सेनिक औषधि या MSZ, औषधि का नाम है, अगर बहुत ज़्यादा वो एडल्ट हो गए हैं। दूसरा माइक्रोफाइलेरी के लिए, मतलब जो अभी स्टार्टिंग है, डाईएथिल कार्बामेजिन, है ना, डाईएथाइल
एमाजीन, है ना। इसमें हेट्राजन, नोटेजिन, बेनोसाइट, ये सारी दवाएं दी जाती हैं। और संक्रामक लार्वा एवं वयस्क कृमि के लिए पैरामेलामिनिन और फिनाइल स्टीबोना ये दिया जाता है। रोग से बचाव हेतु, अब ये रोकथाम हो गया, मच्छरों के काटने से बचना चाहिए, मच्छरों की रोकथाम के साथ उपाय करने चाहिए। क्लियर है?